2004 में दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे लगता नहीं था इस बिजनेस में करने लायक कुछ है। मेरे अपलाइन मुझे पास आए, इस बिजनेस के बारे में बताया। मैम ने अभी बताया कि 5 से 6 घंटे लगे थे। सच बात है, 5 बजे इस बिजनेस का प्लान शुरू हुआ था, रात के 11 बज गए और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा कि ये यहाँ से उठ के चले जाएं, मुझे ये बिजनेस ज्वाइन न करना पड़े। वजह सिर्फ ये थी कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां तथाकथित, जिसको लोग MLM से जोड़ते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ते हैं, बाजार में चल रही थी और भाग रही थी, आ रही थी और जा रही थी। लोगों का विश्वास टूट रहा था। मुझे भी लगता था कि इस चीज के जुड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ हम समाज का नुकसान कर सकते हैं। पर दोस्तों, जब इस कॉन्सेप्ट को हमें बताया गया, मैंने सबसे पहले भीलवाड़ा जाने का प्लान किया। मैं इस बिजनेस के फाउंडर मिस्टर TC जी के सामने बैठा। मैंने इस बिजनेस के बारे में जानकारी ली, सारे पेपर्स निकलवाए। सारी जानकारियां लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि इस बिजनेस को करना चाहिए। ये बिजनेस औरों से एकदम अलग है। कारण था, इस बिजनेस में आपका 1 रुपया भी लगता नहीं है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से जो सामान बाजार से खरीदते हैं, केवल उस सामान खरीदने की दिशा को आपको मोड़ना होता है। आज तक आपने जो रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, जो भी दुकान है मार्केट में, जो भी सामान आप खरीदते हैं, वो जरूरत के सामान को आप केवल अपनी दिशाओं को मोड़ते हैं, ये बिजनेस वहीं से चलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट था कि आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ का रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ इस बिजनेस में आते हैं, अपनी जरूरत के सामान को आप यूज करते हैं, वहीं से आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, सिर्फ मैं इस बिजनेस में टिका रहा, लोगों से चर्चा करता रहा। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज 100 लोगों की संख्या यहाँ आज आसपास में बैठी हुई है। पर आप गौर करके देखिए कि क्या हम आज भी चर्चा नहीं करते? इस बिजनेस में नहीं है, फिर भी हम चर्चाएं तो करते ही करते हैं, पर एक दिशा में चर्चा। आज हमने जिसकी भी चर्चा की, उसको हमने नंबर 1 बना दिया। हमने अपने प्रधान के बारे में चर्चा की, हमारे प्रधान जी नंबर 1 हो गए। हमने अपने मुख्यमंत्री की चर्चा की, हमारा मुख्यमंत्री नंबर 1 हो गया। हमने जिस पार्टी को चुना वो नंबर 1 हो गया। दोस्तों, यहां तक कि हमने अपनी जेब से खर्चा करके जिस हीरोइन को चाहा, नंबर 1 बना दिया। आई एम राइट रॉन्ग? राइट। हमने उसको नंबर 1 बना दिया। जिस हीरो को चाहा हमने हीरो बना दिया। लेकिन कभी क्या हमने अपने बारे में सोचा? और जब भी हमें अपने बारे में सोचने का अवसर मिला, हम वहां से अपने आप को क्विट कर लिए, क्योंकि हमने मान रखा है कि हम तो लोगों को नंबर 1 बना सकते हैं, पर हम नंबर 1 नहीं बन सकते। क्या जो नंबर 1 आज के डेट में है, उन सबके 6 हाथ पैर हैं? नहीं, यही चार हाथ पैर के बीच में वो हमारे बीच में खड़े हैं। कोई अलग से उनका जन्म नहीं हुआ। वो सब लोगों ने हमारी विचारधाराओं से हटके अलग काम किया, और यही कारण है कि आज वो हमसे कई गुना ऊपर है। दोस्तों, हम पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। हमारा पहले का एक रोल ही था कि हमको समझाया गया कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। अगर ये नवाब का कॉन्सेप्ट अगर कहीं सचिन तेंदुलकर की मां ने बता दिया होता, तो आज सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं होता। हाई स्कूल फेल बच्चा आज दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति है। आज अमिताभ बच्चन की एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, पर आज वो दुनिया का नंबर 1 मिलेनियर्स स्टार्स के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को हमने जो बताया, वो आज के डेट में शायद पुराना हो गया है। हमने जब भी बताया, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, मैं कभी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहा हूं। शिक्षा हमें समझदार बनाती है, पर जिस तरह की शिक्षा आज हमको दी जा रही है, हमें सिर्फ नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कभी हमारे पास मालिक बनने की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया, ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मालिक बनने की ट्रेनिंग दी गई। आज मैं इस सिस्टम में आया, लोगों से चर्चा किया, मैंने 1 लाख परिवारों में मुझे जाने का अवसर मिला। इस 14 सालों के बीच में मैं 1 लाख परिवारों के बीच में जा चुका हूं। मैं उन परिवारों के बीच में भी गया जिनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती, या मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आती। भारतवर्ष के सबसे निचले तबके पे अगर मैं बात करूं, केरल जैसे प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला, जहां पे न तमिल मुझे समझ में आ रहा था, न तेलुगु मुझे समझ में आ रहा था, पर वहां पे भी बिजनेस करने का मुझे अवसर मिला। लोगों से चर्चा करते थे, क्योंकि दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो दिमाग से चलता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिल से चलता है, और दिल की कोई भाषा नहीं होती है। क्या आपको जो अच्छा लगे ना, आप एक निगाह देख के मुस्कुरा दीजिए, वो आपका दिल से रिश्ता जुड़ जाता होता है। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिल से चलता है। और दोस्तों, वजह सिर्फ ये थी कि भाषा समझ में नहीं आती, पर ये दिल एक ऐसी चीज है जो प्यार की भाषा सबको समझ में आती है। एक जानवर के सर पे भी अगर बैठ के खड़े होकर आप 2 मिनट हाथ फेर दो, वो भी आपका गुलाम हो जाता है। होता है कि नहीं? ये बिजनेस एक कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। 1 लाख परिवारों में जाने का अवसर मिला।
उन सारे लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिला। बहुत सारे लोग उनमें से आज बहुत अच्छे लेवल के ऊपर में हैं। मैं इन परिवारों से मिलके, मुझे नहीं पता कि केरल में रोटियां बनती हैं, रोटियां खाई जाती हैं कि नहीं खाई जाती हैं, पर अगर खाई जाती हैं तो मेरे घर का चेक बढ़ता है। मुझे नहीं पता कि वेस्ट बंगाल में लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, पर अगर वेस्ट बंगाल में लोग नहाते हैं तो मेरा बिजनेस बढ़ता है। मुझे नहीं पता कि मेरे बगल में नेपाल एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा राष्ट्र है, वहां पे लोग स्वस्थ कैसे रहते हैं मुझे नहीं पता, जहां मेरे बिजनेस भी बैन है। अभी हम जा भी नहीं सकते नेपाल में लीगल तरीके से, पर वहां से भी बिजनेस निकलता है। और एक बच्ची हमारे बीच में बैठी हुई है जो दुश्वारियों के बीच में, कहते हैं कि गुलाब खिलता ही हमेशा कांटों के बीच में है। कभी गौर करके देखिएगा कि आपके घर के गुलाब जो आपके पौधे में लगा हुआ है, अगर आप उसके कांटों को छील के देखिए तो गुलाब खिलना बंद कर देगा। ये बिजनेस दुश्वारियों में ही चलता है। दुनिया की हर चीज, अगर आपके शरीर के अंदर स्वस्थ रहना है तो आपको मेहनत करना पड़ता है। आपका शरीर स्वस्थ इसलिए है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हजारों बैक्टीरियाज हमारे समाज में घूम रहे हैं। इसी तरह से हमको भी भ्रमित करने वाले हजारों लोग जो है आज हमारे समाज में घूम रहे हैं। अगर हम बढ़ते हैं तो टांग पकड़ के खींच लेते हैं। समाज में आपको मिलेंगे, खींचने वाले मिलेंगे। आप यहाँ से जाएंगे बहुत पॉजिटिव होके जाएंगे, कुछ सामान भी लेके जाएंगे, जैसे बाहर निकल के जाएंगे लोग देख के आपको मुस्कुरा देंगे। उनका मुस्कुराना ही आपके लिए घातक हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात, प्रणाम जी कहाँ गए थे, खत्म। पर टिकना है। लोग मुझे भी देख के मुस्कुराए। कई बार मैं चाय की थैलियां लेकर जब लोगों के पास जाता, कॉन्सेप्ट की बात करता, लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। फैमिली और बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत था तो परिवार में आके पिताजी से लोग शिकायत करते, आपका बेटा चाय बेच रहा है। शायद आज की स्थिति होती तो पिताजी खुश हो जाते क्योंकि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक बन सकता है। लेकिन उस समय पिताजी शायद समझ नहीं रहे थे, बड़ी खिंचाई की है उन्होंने। क्या कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, ट्रकें हैं खड़ी हो रही हैं, दिक्कत आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट का सही से नहीं मिल पा रहा है। पर मैंने कहा कि मुझे धुन पक्का है कि मुझे बिजनेस करना है, तो अगर सिक्योर बिजनेस करना है, क्योंकि मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता था या जो मेरे अंदर रिक्तता दिखती थी वो ये दिखती थी कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप करो और आपके बाद एज इट इज आपके बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाए, या वो न रहे तो उसके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाए। कोई ऐसा काम आज भारतवर्ष में या दुनिया में नहीं है। पर दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आपने कर लिया और 2 से 3 साल 4 साल, जैसा शिवम जी ने बताया कि 5 साल इस सिस्टम के साथ अगर आपने जी लिया, आपने एक रॉयल्टी जैसे लेवल को हासिल कर लिया, दोस्तों आप रहें या न रहें, आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके जाते हैं। ये बिजनेस एज इट इज आपके परिवार को ट्रांसफर हो जाता है। आपके न रहने के बाद हमें बड़ा गर्व होता है। सर ने भी बहुत बड़ी बात बोली, शायद आप लोगों को दिल को छुआ कि नहीं छुआ, पर मुझे यहाँ छू गया। इन्होंने बोला रिटायरमेंट की प्लानिंग लोगों ने की कि नहीं की। सर आपने 7% की बात करी, मैं तो 1% की बात करता हूं। सर आज के डेट में यहाँ बैठा हुआ 1% व्यक्ति भी अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्लान करके नहीं बैठा। हम घर से तैयार होकर निकलते हैं, इत्र लगा के निकलते हैं, तेल लगा के निकलते हैं, सुगंधित आइटम्स डाल के निकलते हैं, बाहर शानदार कपड़े पहन के निकलते हैं, बाहर जाते हैं, हंसते खेलते जाते हैं। अचानक कोई एक छोटी सी गाड़ी आती है, हमको ठोकर मारती है, सारे कपड़े धरे के धरे रहते हैं, सफेद कपड़े में लौट के घर आ जाते हैं। क्या सुरक्षा है हमारे जीवन की? पानी का बुलबुला भी गिरता है तो उसकी एक मियाद होती है कि ये 1 सेकंड जिंदा रहेगा। हमारी क्या औकात है क्या? आपने क्या छोड़ी अपने परिवार के लिए? शानदार परिवार है, आप हैं, आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपके पिता हैं, सारे के सारे परिवार में आप हैं, तो ये सारी खुशियां जुड़ी हुई है। एक बार जरा उस फोटो को उठा के देखिए जिसमें ये पूरा परिवार बैठा हुआ है, निहाल है, खुशहाल है, माला माल है। अचानक अपने आप को उस परिवार से बाहर कर लीजिए, फिर देखिए क्या ये खुशियां नजर आएंगी।